अगर आपको भी प्रेम जाल में फंसा के लूटने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको लूट लिया गया है, आपसे पैसे ले लिए गए हैं और इस काम में पुलिस भी लड़की की मदद करती है, या फिर पुलिस वाले सब कुछ जानते हुए भी कि ये जो मामला ये झूठा है, फिर भी आपका पैसों में समझौता करवा देते हैं, या फिर किसी और तरीके से आपके पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आपको ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, ना एक भी पैसा देने की जरूरत है। और अगर आप पैसे दे चुके हैं तो आपका सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो लड़की के ऊपर भी कार्रवाई करवा सकते हो और पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो, वही सारी चीजें बताने वाले हैं। देखिए, पहली चीज तो अगर कोई लड़की आपसे पैसे मांग रही है या किसी और चीज की डिमांड कर रही है और कह रही है कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो अपने आप को मार लूंगी, तुम्हारा नाम लेके मर जाऊंगी, ऐसे में आपको ना घबराने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है, ना एक भी पैसा देने की जरूरत है। आपको क्या करना है, जो भी आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके उस लड़की के खिलाफ में ना एक एफआईआर दर्ज करवानी होती है 309/506 की। आपको बताना होता है कि वो जो लड़की आपकी जो दोस्त है, अगर आप उसके साथ में रिलेशनशिप में हो, कितने टाइम से आप रिलेशनशिप में हो, फिर कितने टाइम से आपकी वो दोस्त है, वो आपको मरने की धमकी दे रही है। अगर मैंने उसको पैसा नहीं दिया, लैपटॉप नहीं दिलवाया, शॉपिंग नहीं करवाई, जींस नहीं दिलवाई, स्कूटी नहीं दिलवाई, जो भी चीज वो डिमांड कर रही है, अगर वो नहीं दी तो मेरा नाम लेके मर जाएगी। ऐसे में जाके उसके ऊपर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करवानी होती है। अब आपको ना घबराने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है। आपके ऊपर इतनी सी भी आंच नहीं आने वाली है अगर आपने एफआईआर दर्ज करवा दी तो। लेकिन अगर आपने अभी तक उसको एक भी पैसा नहीं दिया है, एक धारा और भी आप उसके ऊपर लगवा सकते हो, 385। ये आईपीसी की धाराएं होती हैं सारी की सारी। सजा अच्छी खासी होती है, इसमें 1 साल की सजा होती है, इसमें 2 साल की सजा होती है, इसमें भी 2 साल की सजा होती है। आप क्यों डर रहे हो, डरना तो उसको चाहिए। लेकिन अगर आप पुलिस के पास में जाते हो और उल्टा पुलिस वाले ही आपका मजाक बना दे, आपकी बेइज्जती कर दे, अच्छा पहले लड़की को पटाते हो, फिर तुमसे संभाली भी नहीं जाती और पुलिस के पास चले आते हो, चल भाग यहाँ से, नहीं करेंगे तेरे एफआईआर दर्ज। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में ये करना है, अगर आपको ऐसे ही धमकाया गया है तब आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो। एक सीआरपीसी का एक सेक्शन होता है 200, इसके तहत में जाके डायरेक्ट कोर्ट में आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। सेम यही शिकायत कि वो जो लड़की जो आपकी दोस्त है, फिर जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में हो, कितने टाइम से आप रिलेशनशिप में हो, अब वो आपसे पैसे की डिमांड कर रही है, वरना वो मर जाएगी, मेरा नाम लेके मर जाएगी। और अगर आप चाहते हो जो पुलिस वालों ने मेरी बेइज्जती की, थाने में बुला के मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, उनके ऊपर भी कार्रवाई करूं तो तब ऐसे में आप उसी के साथ में उन पुलिस वालों के ऊपर भी 166 और 166 ए की कार्रवाई कर सकते हो। 166 होता है जो आपकी बेइज्जती की है उसके लिए, और 166 ए होता है जो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की है उसके लिए। इसमें 1 साल की सजा होती है, इसमें 2 साल की सजा होती है। ये भी आप कर सकते हो। देखिए, आप किसी का एहसान नहीं ले रहे हो, ये आपका अधिकार है। कानून आपके साथ में है, जिसने गलत किया है उसके साथ गलत होगा, जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलेगा, ये कानून का रूल है। तो कानून से डरो मत, भागो मत, ये आपका साथी है। अगर आप इसका यूज करोगे अच्छे से तो अगर आप किसी भी चीज के आप विक्टिम हो, किसी भी केस के अगर आप विक्टिम हो, तो आप कानून की मदद लीजिए। कानून आपके साथ में है, डरने की जरूरत नहीं है, ना पैसा देने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। लेकिन इसके अलावा अगर लड़की आपको धमकी दे रही है कि मेरे पास है ना तुम्हारी वो वाली वीडियो है जिसमें तुम्हारे करण अर्जुन दिख रहे हैं, या फिर मेरे पास में तुम्हारी वो स्क्रीन चैट है, स्क्रीन शॉट मैंने ले रखा है जिसमें तूने मेरे साथ में वो वाली बातें कर रखी हैं, मैं तेरे घर पे दिखा दूंगी, पुलिस वालों को दिखा दूंगी, तेरे ऊपर 354 ए लगवा दूंगी। ये जो वीडियो तूने मेरे साथ बनाया, मैं तेरे 354 ए, 354 सी, 354 बी तेरे ऊपर लगवा दूंगी। ऐसे में आपको अब धमकी मिल रही है, उल्टा आपके ऊपर केस लग सकता है भाई। या फिर कोई उसके पास में कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐसी है कि मैं तेरे घर वालों को दिखा दूंगी, वायरल कर दूंगी, पूरे समाज में तेरी थू करवा दूंगी, तेरे को मरना पड़ेगा, मेरे को मरने की जरूरत नहीं। या फिर मेरे को 1 लाख दे दे, आईफोन दिलवा दे, स्कूटी दिलवा दे, कोई कड़ा बड़ा दिलवा दे, कोई झुमके वुमके, कुछ भी चीज आपसे मांग रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी आपको धमकी मिल रही है तब आपको क्या करना है, अगर आप पैसे दे चुके हैं तो चाहे आपने 1 भी रुपया दिया हो, पैसे का मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 1 लाख, 5 लाख, कितना भी, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना भी आप दे चुके हो, तब एक आईपीसी सेक्शन होता है 384, इसके तहत में जाके आप क्या करवा सकते हो, उसके खिलाफ में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया है, सिर्फ उसने धमकी दी है कि मैं तेरे ऊपर 354 लगवा दूंगी, 354 ए लगवा दूंगी, 354 बी लगवा दूंगी, 354 सी लगवा दूंगी, अगर तूने मेरे को पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो वायरल कर दूंगी, ऑडियो वायरल कर दूंगी, स्क्रीनशॉट वायरल कर दूंगी। ऐसे में एक भी पैसा नहीं दिया तब आप उसके ऊपर 385 का मुकदमा आप दर्ज करवा सकते हो। 3 साल की सजा होती है, इसमें 2 साल की सजा होती है। मैं कह रहा हूँ कानून आपका दोस्त है, इससे डरो मत। डरने की जरूरत उसको है जिसने गलत किया है। अगर आपने आपसे सहमति से सारा सब कुछ किया ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक लड़का था, अभी 2 दिन पहले मेरे पास केस आया था, उसके लिए ये मैंने वीडियो तैयार किया था। खैर ये सबके काम की चीज है। 17 साल का लड़का, और ऑनलाइन किसी ऐप के चक्कर में फंस गया, लड़की को देखना चाहता था बेचारा, न्यूड गर्ल को।
अब उसने पैसे दे दिए, वो लड़की ने क्या किया, दिख गया भाई 17 साल का लड़का, इसको फंसा लो। उसके अकाउंट में 5500 रुपया था, सारा का सारा साफ कर गई। वो लड़का रो रहा है, बोला जी मेरे पास फीस के पैसे थे, ये थे। तो कि तूने मजे क्यों लिए, और अगर तूने मजे ले लिए तो अब डर मत, घबरा मत, ऐसे जाके कार्रवाई कर सकता है। कम से कम जो तेरे साथ गलत हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा गलत हो चुका है ना, तो फिर आप एक्शन लीजिए ऐसी गर्ल्स के खिलाफ में। वो आपको लूट रही है, वो कल को और किसी को भी लूटेगी। ये दुनिया का नियम है, जिसका एक बार धंधा अच्छा चल जाता है ना, वो वही धंधा करता है, कोई और धंधा नहीं करता है। तो अगर आपके साथ में गलत हुआ है तो आप गलत के खिलाफ में आवाज उठाइए, कानून आपके साथ में, कानून से डरिए मत। ये न्याय दिलवाने के लिए आपके हक में पुलिस कार्रवाई नहीं करती, आप कोर्ट में जाइए, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई करवा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कई सालों से आप रिलेशनशिप में थे, आपसे मर्जी से सब कुछ हुआ, इंटरकोर्स हुआ, शारीरिक संबंध हुआ, जो हुआ सब मर्जी से हुआ, और लड़की अब रेप केस लगवाने की कह रही है कि बाबू या तो अब 5 लाख का जुगाड़ कर लो वरना रेप केस लगने वाला है, बाबू या तो 17 लाख रुपए का जुगाड़ कर लो वरना रेप केस लगने वाला है। अब आप क्या कहोगे, अरे जो हुआ था अपनी मर्जी से तो हुआ था, होटल में आई थी तो अपनी मर्जी से आई थी, रेप केस काहे का बनेगा। बोले मेरे को नहीं पता, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को स्कूटी चाहिए, वरना तेरे ऊपर रेप केस लगवाऊंगे। अगर आपको भी ऐसे रेप केस की धमकी मिल रही है और आपके बीच में जो हुआ सब कुछ आपसे सहमति से हुआ, तब आपको क्या करना है, उस लड़की के एफआईआर करवाने से पहले आपको पुलिस स्टेशन में चला जाना, भाग के, जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है। अगर आपने पैसा दे दिया है, 1 भी रुपया क्यों ना दिया हो, तब जाके एक आईपीसी सेक्शन होता है, 388 कार्रवाई करवा देना, उम्र कैद की सजा है, एल आएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और अगर आपने अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया है तब भी आप पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवा देना, 389 की, इसमें भी उम्र कैद की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। और अगर लड़की ये भी कहती है कि बाबू पैसा नहीं दिया तो मर जाऊंगी, पैसा नहीं दिया तो 354 लगवा दूंगी, पैसा नहीं दिया तो रेप केस लगवा दूंगी, और पुलिस को बताया तो पहले मरूंगी, पुलिस को बताया तो एफआईआर जरूर करवाऊंगी, पुलिस को बताया तो तेरी वीडियो वायरल जरूर करूंगी, या पुलिस की मदद भी नहीं लेने दे रही है, तब ऐसे में एक आईपीसी की धारा होती है, वो भी साथ में लगवा देना, 190, 1 साल की सजा। और तो अगर लड़की आपको किसी भी तरीके की धमकी दे रही है, बदले में आपसे पैसे हटने की कोशिश कर रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर रही है तब आप कार्रवाई कर सकते हो, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही ऐसा तब आप भी आप कर सकते हो, और 354 की धमकी दे रही है तब भी आप ऐसा कर सकते हो, रेप केस की धमकी दे रही है तब भी आप ऐसा कर सकते हो, और अगर मरने की धमकी दे रही है और कह रही है पुलिस की मदद नहीं लेनी, तब भी आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर पुलिस वाले सब कुछ जानते हुए भी कि ये जो लड़की, इसने एफआईआर दर्ज करवाई है 354A की, 354B की, या 376 की इसने एफआईआर दर्ज करवाई है, किसी के ऊपर झूठा रेप केस लगवाया है, पुलिस वालों को तो सब पता चल जाता ना। वो जो स्क्रीनशॉट देखी उसके अंदर वो वाली बातें हो रही थी, तो लड़की भी तो कर रही है, लड़का भी कर रहा है, तो फिर पुलिस वाले तो सब परख गए कि भैया गलती किसी की नहीं है, वो सारा जो षड्यंत्र रचा हुआ है पैसे के लिए। ऐसे में अगर पुलिस सब कुछ जानते हुए भी आपका पैसों में समझौता करवा देती है, पुलिस को पता है ये जो रेप केस है ये झूठा है, फिर भी पैसों में समझौता करवा देते हो, भाई लड़की को दे दे 8 लाख, लड़की को दे दे 17 लाख, साइड में कर, मामले को साइड में कर। जानबूझ के अगर सब कुछ जानते हुए भी पुलिस क्या करती है, समझौता करवा देती है। पुलिस वालों को फंसाना चाहो बहुत आसान चीज है। कैसे? एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम होता है, उसकी धारा होती है 7, और एक धारा होती है 7A, 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा है भाई साहब। बस करना क्या है, आप जिस भी शहर से हैं वहां पे एक भ्रष्टाचार निवारण का एक ऑफिस होता है, वहां पे जाके बताना होता है कि पुलिस वालों को पता था ये एफआईआर झूठी है, फिर भी पुलिस वालों ने जबरदस्ती मेरे से पैसा दिलवाया है लड़की को। पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करवाना चाहो, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करवा सकते हो। और एक रूल और भी बता देता हूँ, पुलिस किसी भी मामले में समझौता नहीं करवा सकती है, और अगर पुलिस किसी मामले में समझौता करवाती है, समझौते का दबाव देती है, तो आप जाके उसके सीनियर को शिकायत कर सकते हो, या फिर जो मैंने ऑफिस बताया वहां पे जाके आप शिकायत कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और ऐसी बातें हैं, या फिर अगर आप लड़की हैं, आपको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपसे भी ऐसे पैसे हटे जा रही हैं, या फिर आपको धमकी दे रही है, या आपको फिर धमकी मिल रही है कि आपकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी, आपके स्क्रीनशॉट वायरल कर दिए जाएंगे, अगर आप कोई लड़की हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर पर्सनली मेरे को बता सकते हो। जो आप मेरे को बताओगे वो पूरा प्राइवेसी के साथ में होता है, ये हमारी पॉलिसी है, कोई बात आपकी लीक नहीं होगी, कोई प्रूफ आपका कभी लीक नहीं होता है। खैर अगर आप पहली बार मेरे से जुड़ रहे हो तो बताने की जरूरत है, अदरवाइज जो पहले लोग हैं उनको तो बात पता ही होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, आगे भेज दें, शेयर कर दें, नहीं अच्छा लगा तो इसको प्लीज डिसलाइक कर दें।
ठीक है, ताकि मेरे को पता लग जाएगा कि मेरे को और क्या सुधार करना है। और कोई और पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर आप कोई मेरे से सुजेशन चाहते हैं या फिर आप इस चीज़ के शिकार हो चुके हैं, आपको कैसे क्या करना चाहिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू माय डियर, थैंक यू। और कोई और सुजेशन हो या फिर कोई और बात आपको बतानी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।